everyone, this is Stuti Saluja and I'm going to teach you fundamental concepts and operations on algebraic expression. Guys, algebraic expression क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं what is actually algebra. In algebra, we deals with the certain type of quantities which contain symbols in it, which may have more than one value. अब हम लोग आते हैं what is algebraic expression की तरफ. Algebraic expression को हम लोग let's take for example 7x plus 2. Guys, algebraic expression होता क्या है? Algebraic expression is a combination of the constant as well as variable. ये बना के क्या हो जाता है आपका, ये पूरा हो जाएगा टर्म आपका एक्सप्रेशन. गाइस, अगर इस पूरे टर्म को हम लोग इक्वेट कर देते हैं किसी नंबर से 5, तो ये क्या बन जाएगा आपकी पूरी चीज x. ओके, सो गाइस, अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन. सो गाइस, अब हम लोग आते हैं इसके नए टर्म्स की तरफ, जैसे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. गाइस, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आर द टर्म जिनकी वैल्यूज हमेशा किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो वो फिक्स रहेंगी, जैसे कि √2 पाई. अच्छा, कांस्टेंट. गाइस, कांस्टेंट आर द टर्म जिनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेंगी, एज इफ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल √2 पाई. पाई की वैल्यू क्या रहती है? 22/7. ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स रहती है, किसी भी टर्म में डालो, किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट. नेक्स्ट आते हैं आपके वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं. लिटरल्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं गाइस? लिटरल्स ऑफ वेरिएबल्स आर द टर्म्स व्हिच वैल्यू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो गाइस, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 into its साइड. अब देखिए गाइस, साइड यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बी बिफोर फाइबर एनीथिंग. तो यहाँ पे पेरीमीटर विल डिपेंड अपॉन इट्स साइड. ओके, सो गाइस, हम लोग आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ. टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस के 4 टाइप्स. फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, trinomial and multinomial. Guys, monomial is a type in which an algebraic expression which contain only one terms. For example, 5x or -6x square. Next आपकी टाइप आती है बाइनोमियल में. बाइनोमियल इज एन algebraic expression जहां पे आपके 2 टर्म्स होते हैं पूरी इक्वेशन में, as if 5x plus और a square b minus 3ab square. Next is your trinomial. Trinomial एक ऐसी algebraic expression होती है, सॉरी इक्वेशन होती है जहां पे आपके 3 टर्म्स एडेड होते हैं. It means 1, 2 and 3. Okay, 1 term, 2 term and then 3 term. Similarly 8 term, 2 term and then 3 term. Multinomial क्या होता है guys? Multinomials are the type of equation in which it contain more than one term. Guys, एक important चीज, binomial भी आपका multinomial होता है, trinomial भी आपका multinomial होगा. Okay, इसका example equation which is having more than one term, it can be this. Okay, अब गाइस हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जो हमें इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जो हमें ऐसे एक्सप्रेशन जैसे लगते हैं कि मल्टीनोमियल है भी या नहीं, वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 8x मल्टीप्लाइड बाय 5y. गाइस, ये कौन सा टाइप है एक्सप्रेशन का? ठीक,
इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 5 40x/y। तो गाइस ये क्या हो जाएगा आपका एक मोनोमियल, व्हाई, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ओनली वन टर्म, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। सिमिलरली अगर आपका ऐसे ही डिवीजन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 8x/2y, इट विल बी 4x/y। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, मोनोमियल में। किस में आ जाएगा गाइस, मोनोमियल में। ठीक, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, ऑर्डर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट डज नॉट मैटर। अगर 3abc will always be equals to 3cb, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में आपका ऑर्डर कभी मैटर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, let's not take 3, let's take x²y will never be equals to xy²। गाइस यहाँ पे जो स्क्वायर है ये आपका x के ऊपर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है ये आपका y के इक्वल है, तभी ये कहते हैं कि ये चीज LHS will not be equals to your RHS। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, that is coefficient। कोफिशिएंट होता क्या है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कोफिशिएंट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, देन सेकंड होता है आपका लिटिल कोफिशिएंट। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 7xy। तो गाइस यहाँ पे जो ये 7 होगा ये आपका क्या होगा, numerical coefficient, whereas this x5 will be your literal coefficient। okay, similarly हम लोग पढ़ेंगे like terms। like terms क्या होते हैं स्टूडेंट्स, like terms ऐसे terms होते हैं जो शेयर करते हैं सेम लिटरल कोफिशिएंट को। ठीक, इनमें जो लिटरल कोफिशिएंट होता है गाइस वो सेम रहता है। ओके, अब ये देखिए, जैसे कुछ टर्म्स हैं 7a² 2ab 2/3a² -3a² 3/6b²। ओके गाइस, तो इसमें हम लोगों को निकालना होगा लाइक टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे किन किन टर्म्स का जो हमारा लिटिल कोफिशिएंट है वो सेम है। 7a² 2/3a² -3a²। गाइस यहाँ पे सिर्फ ये 3 टर्म्स का हमारा लिटिल कोफिशिएंट सेम है, तो सिर्फ ये टर्म्स होंगे आपका लाइक टर्म, बाकी होंगे आपके unlike term। okay, these 2 will be your unlike term, whereas these 3 will be your like terms। okay, फैक्टर्स होते क्या है स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोई भी 2 क्वांटिटीज या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज से मतलब है नंबर्स या लिटल्स को कंबाइन करा के जब एक टर्म बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपके उस पूरे टर्म का फैक्टर बन जाती है। ओके, अब फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट विल बी योर कांस्टेंट फैक्टर, जिसको हम लोग न्यूमेरिक फैक्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा आपका लिटिल फैक्टर, लिटिल फैक्टर को हम लोग वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ, दैट विल बी 7x²y। ओके, अब यहाँ देखेंगे जो 7 है वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट फैक्टर, whereas जो ये x²y है वो क्या हो जाएगा आपका लिटिल फैक्टर। ठीक, सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, 8ab। गाइस 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट फैक्टर, whereas ab आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लिटिल फैक्टर। ओके, सो गाइस हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉलिनोमियल algebraic expression in which the variables have only non-negative integral power। guys ये वर्ड नॉन नेगेटिव जरूर याद रखिएगा। इट मीन्स कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी आपका इक्वेशन में
अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो वो नंबर आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y पावर -1। सो गाइस यहाँ पे जो 2 पावर -1 आ गया, सिंस द पावर इज नेगेटिव तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। ये देखिए, अगर कोई भी आपका लिटिल रूट में है तो आपका ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका पावर कुछ ऐसे दे रखा हो लाइक 5x की पावर 3/2, then this will also not be a polynomial. ओके, नेक्स्ट देखिए एक चीज और, एक एग्जांपल आपको दिखाती हूं मैं। इफ द लिटिल कोफिशिएंट कम्स इन द डिनोमिनेटर तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा गाइस। सो दीज आर द केसेस जहां पे आपका पॉलिनोमियल ये इक्वेशंस है, ये एक्सप्रेशंस नहीं बनाते हैं। अगर गाइस अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहती है? उस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री। ठीक, अब यहां देखिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 7a³ माइनस a² माइनस 5a³। तो गाइस यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? 3। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो क्या है? उसकी हाईएस्ट पावर है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 2। तो गाइस यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? 5। ठीक, यानी कि अगर आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी तो वो आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 2 देन इट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी जो डिग्री है वो 3 होती है तो वो आपकी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस? अगर हमें किसी भी वेरिएबल में वैल्यू दे रखी हो तो हम लोग उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो आंसर निकाल लें। फॉर एग्जांपल, आपका अगर दे रखा होगा m² प्लस t², इसकी वैल्यू निकालिए वेयर m will be 2 and t will be 3। तो गाइस आप क्या करोगे? You will substitute the value of m and t in the given expression। तो ये m की जगह आप लोग 2 लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, प्लस t की जगह आप 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 4 प्लस 9 will be your 13। ओके गाइस, ये ऐसे। सो गाइस, अब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन की तरफ। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन। गाइस, एडिशन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले देखना है लाइक टर्म को हम लोग लाइक टर्म के नीचे ही अरेंज करें। देखिए, कॉलम मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, दैट इज ये सेकंड टर्म है। ये देखिए, यहां से यहां तक ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एंड देन थर्ड। फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसे है वैसे लिख लेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन 5c, c को c के नीचे यहां पे लिखेंगे 5c। यहां कुछ भी नहीं है साइन तो यहां पे पॉजिटिव साइन लगेगा। 3b, b को b के नीचे, दैट विल बी -3b। -28 विल डू -28। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। +15, यहाँ पे +15 प्लस 11c प्लस 11c प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस b। अब गाइस हम लोग इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, ये दोनों पे लास्ट में देखिए प्लस है। 11 प्लस 15 विल बी 25 प्लस 25 माइनस 28 विल बी -3। ध्यान से सीखिएगा इसको। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी ये 4 चीजें बताई थी। ये देखिए माइनस माइनस आपका प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके गाइस, अब यहाँ पे फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस प्लस, 11 प्लस 5 16, 16 माइनस 7 विल बी 9। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9c और साइन बढ़ेगा, बड़ा यहाँ पे 11 है तो 11 प्लस। ठीक, अब ये देखिए माइनस 3b प्लस प्लस को प्लस कर देंगे, 4b प्लस 1b विल बी 5, 5 में से 3 क्या आपका आया 2b, साइन बढ़ेगा लगेगा, बड़ा 4 है तो आपका एडिशन करने पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट विल बी 2b प्लस 9c माइनस 3। गाइस अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी आपका बीच में फ्रॉम आए तो आपका सेकंड टर्म पहले और पहला वाला टर्म बाद में आता है। गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं। बीच में फ्रॉम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड टर्म हम लोग पहले लिखेंगे, फिर वी राइट द नेक्स्ट टर्म। ओके, देखिए 5a स्क्वायर है तो इसको इसके नीचे लिखेंगे 5a स्क्वायर। यहां देखिए प्लस a माइनस 11। गाइस the most important thing while subtracting two algebraic expression will be लास्ट वाली इक्वेशंस के जितने भी सिंबल्स होंगे आप उसको अपोज कर दोगे एज इफ। ये देखिए यहाँ माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इट मींस अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके जो भी सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब ये इक्वेशन आपकी नहीं बन गई है माइनस 5a स्क्वायर माइनस a एंड प्लस 11। ओके गाइस, अब यहाँ देखिए प्लस 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 तो यहाँ पे क्या होगा 11 प्लस 8 विल बी योर 19। साइन बढ़ेगा, बड़ा 11 है, अब बढ़ेगा सॉरी अब साइन 11 का लगाना है। ठीक, 11 बड़ा है, अब 11 का साइन यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे गाइस प्लस लगा देंगे। माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो 2 प्लस 1 होगा आपका 3a। गाइस साइन बढ़ेगा लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर। सो गाइस ऐसे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। आई रिपीट, यहाँ पे फ्रॉम लगा होगा तो सेकेंड इक्वेशन पहले एंड फर्स्ट इक्वेशन आपका नीचे आ जाएगी। नीचे वाली इक्वेशंस के सारे साइन हम लोग ऑपोजिट कर देंगे, माइनस विल चेंज इनटू प्लस whereas प्लस विल चेंज इनटू माइनस। अब देखिए साइन, सो गाइस हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन says that what must be added to this expression to get this expression। सो गाइस सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, what must be added, इस एक्सप्रेशन में हम ऐसा क्या ऐड करें सॉल्यूशन आ जाए, रिजल्टेंट जो होगा वो आपका होना चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ओके गाइस, तो ये क्या मैंने आपको उस टाइम पे ये चीज बताई थी, अगर एक इक्वेशन यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। दैट मींस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। गाइस इसको हम लोग दोनों तरफ से कर सकते हैं, कॉलम मेथड से, यानी कि एक के नीचे एक लिखने पे भी, और ऐसे ब्रैकेट खोल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस कॉलम मेथड हम पहले कर चुके हैं, एक बार हम लोग ऐसे ब्रैकेट खोल के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस अगेन माइनस 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 अगेन प्लस। गाइस अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। ठीक, अब ये देखिए 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर लाइक टर्म है तो इनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अगेन टू माइनस 2x माइनस 6x, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को एक साथ लिख लिया। अगेन आते हैं प्लस 6 प्लस
5, दोनों लाइक टर्म्स है, उनको एक साथ हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए गाइस, 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 विल बी योर 8x एंड साइन आपका बढ़ के आएगा, दैट इज माइनस 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 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 11। सो गाइस आंसर आता है this equation should be added to this this expression should be added to this expression to get this expression. Am I clear? है multiplication of two algebraic expression. वैसे हम लोग multiplication कैसे करेंगे? Multiplication का product will be equals to product of their numerical coefficient into product of their variable coefficient. Guys, अब इसको हम एक example से illustrate करते हैं आपको। यहाँ देखिए, you have to multiply 6a square by 3a square. गाइस यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, 6a square को 3a square से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3s are 18। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ओके गाइस, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3s are 18, यहाँ पे 18 लिख दिया। अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स a स्क्वायर और a स्क्वायर। गाइस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने लास्ट वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ रूल, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, आपका यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, हियर बाय मींस मल्टीप्लाई। ओके, पावर्स ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2, तो इट विल बी a 18 into a की पावर 4। ओके गाइस, am I clear to everyone? Guys, the next question में हम लोग देखेंगे how we are going to multiply these two brackets. ओके, यहाँ देखिए गाइस, सबसे पहले y minus 4 y minus 6, इस y को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, y, फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट माइनस 6, यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट माइनस 4 इंटू वाई माइनस 6। ठीक, अभी देखिए y आपका y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4 इंटू वाई विल बी 4y माइनस माइनस प्लस 6 4s are 24। गाइस अभी देखिए लाइक टर्म्स आपके सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म यहाँ पे सिर्फ दो है, माइनस 6y माइनस 4y, तो माइनस माइनस प्लस, इट विल बी y स्क्वायर माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 का साइन माइनस है, माइनस लगा दिया, 10y प्लस 24। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व टू ब्रैकेट्स। ओके गाइस, ये आपका जो पहला इक्वेशन है, इसका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यू हैव टू अरेंज this in the descending order of their parts. Okay guys, see this, you have to do this like 2x square plus 3x minus 5 and you have to multiply this equation by 5x plus 3। ओके, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग अब कॉलम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, कॉलम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, you have to multiply 2x square plus 3x minus 5। यहाँ पे आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x plus 3 से। गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पीछे से शुरू करते थे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। पहले आप लोग मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। 5 2s are 10, यू विल राइट x और x स्क्वायर को मिला के हो जाएगा x क्यूब। ओके, 5 3s are 15, यू विल राइट 15, x और x को मिला के हो जाएगा x स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 5 5s are 25x। गाइस तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई पहले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट में बनाते हैं 3 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स उतारेंगे। लाइक 3 2s are 6x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे उतारेंगे। 3 3s are 9, यू
write minus 9x. Sorry, no minus, you write plus over here. Plus, you write plus 9x. Plus, minus, again 3 5s are 15. Guys, अब इसको हम लोगों को ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 10x क्यूब प्लस, देखिए 15 प्लस 6 हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर प्लस माइनस साइन बड़े का आएगा, 25 में से 9 गया 16x और यहाँ पे -15. In this way we are going to solve two algebraic expression. Guys, अब आते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम सम्स की तरफ. There are 3a plus 5b shelves in a library. In each shelf there are इतने books. How many total books are there? Guys, कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में इतने शेल्फ्स हैं और हर शेल्फ पे आपकी इतनी बुक्स पड़ी हैं. तो टोटल बुक्स कितनी होगी लाइब्रेरी में, यहाँ से निकालने के लिए we are going to multiply the total shelves in the library with the total book in each shelf. तो यहाँ पे क्या करेंगे 3a plus 5b will multiply this expression with 5a plus 3b. करना क्या है, this एक बार इसको एक बार इसको. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट सेज दैट 3a को हम लोग पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5a plus 3b एंड देन वी विल राइट 5b. फिर से सेम इक्वेशन हम लोग नीचे कॉपी कर देंगे, आंसर आ जाएगा. देखिए 3 5s are 15 है स्क्वायर, 3a into 3b will be 9ab plus 5 5s are 25ab plus 5 3s are 15b square. Guys, लाइक टर्म क्या है, एक ये है और एक ये आपका लाइक टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस 15a square plus 9 plus 25 will be your 34ab plus 15b square. So guys, total books in the library will be 15a square plus 34ab plus 15b square. Okay guys. So guys, after multiplication we are going to do few sums based on the division. Guys, अब हम लोग expressions का division कैसे करते हैं. Okay, let's take for example 45 x की power 7. We have to divide this by -9 x की power 4. Guys, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले we are going to write it like this, x की पावर 7 upon -9 x की पावर 4. यहाँ देखिए नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, नंबर्स तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा -5. अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इफ द एक्सप्रेशन इज हैविंग सो गाइस मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया साइन बिटवीन दे बोथ, तो हम लोग पार्ट क्या करेंगे माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 7 minus 4, दैट विल बी -5x की पावर 3. 7 minus 4 दैट विल बी 3. सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोग इसी का कर लेते हैं. 63 a की पावर 4, b की पावर 3 and c की power 6. We have to divide this term by -14 a की power 2 b 5 and then c की power 4. Guys, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 63 a की power 4. First of all we are going to write first expression and then denominator में उसका second expression. देखिए माइनस प्लस माइनस 7 2s and 7 9s, तो ये क्या हो जाएगा गाइस 9/2. ठीक, आगे देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपकी वो आती है लिटिल कोफिशिएंट्स. देखिए a की पावर 4 है, डिनोमिनेटर सेम बेस माइनस, नेक्स्ट b की पावर 3 सेम बेस माइनस, c 6 minus 4. गाइस ये क्या हो जाएगा आपका
-9/2, a की पावर 2, b की पावर -2 एंड c की पावर अगेन विल बी 2। अब देखिए पावर अगर आपकी माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो so you can write it like -9/2 a square c square whole upon b square। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ लिख के भी छोड़ सकते हो, बट द बेस्ट वे इज टू राइट इट लाइक this। Okay guys, you learn how you are going to divide two algebraic expression। So let us start। ये देखिए, you have to divide 6x square plus x minus 15 by 2x minus 3। तो आप क्या करोगे, 2x minus 3 को सबसे पहले लिखोगे अंदर 6x square plus x minus 15। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं इस सम को करने में, तो इसको प्लीज ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहला टर्म आपका यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर। आपको 2x में से क्या मल्टीप्लाई करना है कि 6x स्क्वायर आ जाए। सो इन 2x यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3x। अगर आप 2x में ये 3x मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3s are 6 and x into x will be x square। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। फिर सेम चीज आप 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 3s are 9। सेम यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x। डिवीजन में हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट में क्या करते हैं साइन ऑपोजिट कर देते हैं। माइनस चेंज हो जाएगा आपका प्लस में, प्लस चेंज हो जाएगा आपका माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल गाइस, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ आप लिख लोगे 10x, यहाँ पे -15 आप लोग उतारोगे। अब देखिए 2x में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है कि 10x आ जाए, तो सिंपली यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय +5। 5 2s are 10, here you will write +10 प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15। सबट्रैक्ट करना है, साइन ऑपोजिट कर दें, माइनस विल टर्न इनटू प्लस एंड प्लस विल चेंज इनटू माइनस। प्लस माइनस गया, माइनस प्लस कैंसिल, so guys the remainder will be 0। in this way you are going to divide two algebraic expressions। ये हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं गाइस। सो गाइस अब हम लोग फिर से ये वाला इक्वेशन देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। गाइस अगर आपका ये अरेंज नहीं होता है तो आप इसको सबसे पहले अरेंज करोगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट्स। ओके, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर में हम लोग ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे गाइस कि 2x की पावर 4 आ जाए, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2x स्क्वायर। गाइस जब x स्क्वायर में हम लोग 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 एंड 2 2, तो इट विल बी 2x। So guys, it will be 2x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, तो it will be minus 2x cube। Again plus plus plus, it will be 12x की पावर 2। सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग डिवीजन में आके, तो नीचे आके उसका सिंबल्स चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, आपका प्लस है, आपका माइनस है, प्लस एंड here it will be again माइनस। अब देखेंगे गाइस करेंगे क्या, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, तो इट विल बी 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा बट प्लस का आएगा, प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 8x को कैरी डाउन कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे देखना है गाइस, x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस x आ जाए, प्लस x क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस x से, पूरे टर्म को फिर से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी प्लस x क्यूब,
x into minus x will be minus x square plus 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 x into 6 will be 6x. Symbol change करेंगे, plus will change into minus, minus will change into plus and plus will again change into minus. Guys ये एक्सप्रेशन आपका कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक। सिंबल हम लोग बड़े का लगाएंगे यानी कि माइनस, तो इनको माइनस करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस, लेकिन सिंबल हम लोग बड़े का लगाएंगे, एक बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। अगेन हम लोग -5 को कैरी डाउन करेंगे, ठीक। अभी देखिए x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। गाइस इसको हम लोग फिर से सिंबल चेंज करेंगे, माइनस पे चेंज इनटू प्लस, प्लस चेंज होगा माइनस में एंड अगेन माइनस विल चेंज इनटू प्लस, प्लस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा गाइस x, और यहाँ पे आगे आते हैं माइनस प्लस अगेन माइनस, लेकिन सिंबल आपका किसका लगेगा, बड़े का, तो 6 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1। सो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, वेयर एज सॉरी सो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस x minus 1, whereas the remainder will be x plus 1. In this way we are going to solve the division sums. और guys ये प्रॉब्लम जरूर आती है आपके एग्जाम्स में, so be careful while solving this type of equations. So guys this was the last question from the chapter fundamental concepts and operations on algebraic expression. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। guys आप अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। Till then stay tuned, bye bye.